हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज उधर वाली खेत में आ रखे हम और यहाँ धान देखने आ रखे हैं। जब से गुड़ाई की है तब से नहीं आए हैं। तो बहुत चूहा लगे हुए हैं हमारे धान पे, बहुत काट दिया है। और अब पहले घास काटते हैं, फिर आप लोगों को किधर घड़ी का मौसम भी दिखाते हैं आज। और किधर घाटी का मौसम अच्छा नहीं है, पूरी धुंध लगी हुई है पहाड़ों पर और कहीं कहीं पे धूप लगी हुई है। और यहाँ तो बहुत सारा घास है और यहाँ हमारी धान की खेती है तो धान भी बहुत बड़ा बड़ा हो रखा है। और झंगोरे पे भी अब बाली आने वाली है अब। और पहले में यहाँ चूहों का इतना नुकसान कर रखा है, पूरा धान का यहाँ ये काट के पूरा बर्बाद कर रखा है जो धान लगाया हुआ है हमारा। और अब पहले इस घास को निकालते हैं यहाँ से। और पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेती रहती है और हमने तो इस साल ट्रैक्टर से लगाई हाल, बहुत अच्छा धान हो रखा था। तो 2 बार तो चूहों ने इसके कत्ल कर दिया है। और अभी उधर हमारी झंगोरी की खेती है और यहाँ के नज़ारे खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। आजकल चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और ऊपर पहाड़ियों पर बहुत सारा पानी आ रखा था कल से। तो अभी धूप लगी तो पूरा पानी भी सूख गया है। ऊपर पहाड़ी में तो सारी जगह कूड़ा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पहाड़ों में कूड़ा लगा हुआ है। तो हमारे घर के ही ऊपर इतना बड़ा चट्टान है तो इसी चट्टान से बहुत डर लगती है। कहीं कहीं पर पानी के गधेरे भी आ गए हैं और अभी तो सावन का महीना शुरू हो रहा है। और यहाँ पर केले के पेड़ भी है, 1-2 और उग गए हैं। और नीचे मंदाकिनी का जल स्तर यहाँ से तो डर लग रहा है, अभी से लग रहा है। और सावन के महीने क्या हाल होंगे, बहुत ज़्यादा पानी आता है, अभी से इतना पानी आ गया है। और यही जो मंदाकिनी नदी है उसी के ऊपर है हमारी ये खेत और ये हमारा गांव का पुल। और पहले तो यहाँ नीचे पे था पुल, तो आपदा में वो भी बह गया है। यहीं पर लकड़ी का पुल था, वो भी बह गया है। और बहुत सारे पुल लगाए यहाँ से, तो बहुत सारे पुल बह गए हैं। तो हम ट्रॉली से इधर उधर जाते थे और 2-3 पुल नीचे लगाए, एक पुल यहाँ पर लगाया और तब एक पुल यहाँ पर लगाया और तब झूला पुल तो उसी समय चले गया था। पहले हम इस घास को काटेंगे। और यहाँ मिर्च के पौधे हैं यहाँ नीचे, तो इस पे फूल भी आ गए हैं और कुछ मिर्चें भी लगी हुई है। इसकी निलाई गुड़ाई भी करेंगे हम। कुदाल भी ला रखी है मेरी और घास की भी सोल्टी ला रखी है। और ये कांदा घास इतने खूबसूरत फूल खिल रखे हैं इस पे, तो हमारी गाय इस घास को नहीं खाती है, कांदा घास को। तो चलिए जी, अभी हम आ रखे हैं यहाँ खेत में और मम्मी यहाँ पे कर रही है मिर्च की गुड़ाई। तो काफ़ी अच्छी मिर्च हो रखी है और साथ में ना हमने ये मिर्च की पौधे भी ला रखी हैं तो इनको भी लगाना है। तो मम्मी उधर लगी हुई है गुड़ाई करने पे। और यहाँ पे देखिए भाई, मिर्च भी लगी हुई है, काफ़ी बड़ी बड़ी मिर्च लगी हुई है भाई। और मंदाकिनी का जो जल स्तर इतना बढ़ गया है, आज डर भी लग रही है। यहाँ पर भी पर के साल बहुत बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर एक ढाबा बनाया था नीचे पे, मतलब जो, तो यहाँ से पूरा मलबा आया ऊपर से और नीचे तक। और अभी भी यहाँ पर गाड़ियाँ जो है बहुत आराम से आती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही बना रखा था, तो ऐसे हो रखा है यहाँ नीचे। रोड की कंडीशन इतनी बेकार हो रखी यहाँ पे।
अभी केदारनाथ के पट बंद नहीं हुए और खच्चर घर जाने बैठ गए हैं इस पिकअप में। और कहीं यात्री लोग बोल रहे थे केदारनाथ धाम में मंदिर बंद हो गया, तो नहीं हुआ है। और इस साल तो केदारनाथ की रोड अच्छी है और बारिश भी कम है, और ऐसा नहीं है कि टूट फूट भी कम ही हो रहा है, वैसा नहीं है, और यात्रा कर सकते हैं आप लोग। तो मार्केट से भी आ गए हैं हम, और यहाँ विष्णुधार में बैठ रखे हैं। और मोनिका को तो भूख लग गई है, मोनिका खा रही केले, तो मोनिका यहाँ पर बैठ रखी है। हाँ, और इस पर है चाय, चीनी, गुड़, और यहाँ पर है रोहित के कपड़े और कुछ यहाँ पर सूट हैं। बहुत सारा सामान खरीदा है हमने आज। तो अभी बहुत भारी हो रहा है आज तो। साबुन और जो भी बड़ी बुरी सामान है इस पर रखे हैं, और कपड़े इस पर रखे हैं। 11 बजे गए थे हम मार्केट, तो मार्केट में बहुत सारा काम था हमारा, और कपड़े लाई में मोनिका को, रोहित को, और कुछ बड़ी सामान घर के लिए, क्योंकि जब हमारा दूर का मार्केट है तो हम 10-11 बजे घर से जाते हैं, तो 2-3 बजे आते हैं घर। 2 किलोमीटर पैदल का रास्ता है, 2-3 किलोमीटर, और 2-3 किलोमीटर घर आने का रास्ता है। तो आज केदार घाटी में अच्छी वाली धूप खिली थी, बारिश नहीं लगी, और आधे रास्ते में तो पहुंच गए हम, और आधे रास्ते अभी बाकी है, और बहुत थकाई लग गई है। यहाँ पर बैठे हैं, केले ला रखे हैं, केले खाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। और वहाँ चनिका धार पे भी बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ तो ऊपर से पत्थर आते हैं, तो बरसात में वहाँ पर मत रुकना, ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर आते हैं। तो केदार घाटी का मौसम बहुत अच्छा है आजकल यात्रा करने के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि केदारनाथ के मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं, तो नहीं हुए हैं, लोग दर्शन करने ही जा ही रहे हैं अभी तो। और बहुत अच्छा मौसम है आजकल, और घोड़े खच्चर भी लगे हुए हैं, डंडी करने वाले भी लगे हुए हैं, और हेली तो आजकल बंद है। और आजकल होटल पूरे खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो रही है केदार घाटी में। तो पूरा आसमान भी आजकल ऐसा ही है, बादल लगे हुए हैं, और बारिश नहीं है। और पहाड़ियों पर भी बहुत सारे गधेरे आ गए हैं, इधर तो सूखे हैं, अभी नहीं आया है पानी इस साल। पर के साल तो यहाँ से बादल फटा, वहाँ से पूरा बर्बाद हो रखा था, और इतना बड़ा पानी का झरना वहाँ पर आ रहा है। कभी सामने पर आप लोगों को उस झरने को भी दिखाएंगे, हम घास के लिए जाएंगे तो आप लोगों को उस झरने को भी सामने पर दिखाएंगे। बहुत बड़ा पानी का झरना आता है, और पर के साल उधर से फटा था बादल, और एक वो पड़ी वहाँ से, तो इतने बड़े बड़े गधेरे आए, और वहाँ तो सारे चीड़ के पेड़ हैं। नीचे है रेलगांव, अभी नीचे से दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये रहा हमारा रास्ता। एक रास्ता यहाँ से ऊपर जाता है, यहीं से हम भैंस ले गई थी, यहाँ शॉर्टकट रास्ता है। और यहाँ से एक बड़ा सा वाला रास्ता जाता है, और यहाँ से उधर मार्केट का रास्ता इतना। तो यहीं से घोड़े खच्चर बजरी रहता लेके जाते हैं। तो ये पत्थर से बना हुआ रास्ता है। और हम अपनी गांव के ऊपर की धार में भी पहुंच गए हैं। ये है हमारा घर, उधर है गांव, और यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। हरी भरी सार है, नीचे सीढ़ी नमा खेती है, और नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी। और यहाँ से ना केदारनाथ की पहाड़ियाँ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और गुमसुम सा हो रखा है केदार घाटी का मौसम। बहुत सारा कूड़ा लग रखा है, और यहाँ पर है ये कोटमने की धार। तो यहाँ पर सारे चीड़ के पेड़ हैं, और वहाँ घास की चारी है ऊपर तक, और लोग ऐसे चट्टानों पर काटते हैं घास यहाँ।
मार्केट से घर आने के बाद मम्मी अभी यहाँ पे ना भटवानी पीस रही है। आज ना हमारा जो लंच है वो बन रहा है 3:30 बजे। तो ये देखिए भाई, तो क्या करें भाई, खाना भी तो खाना है। तो कोई बात नहीं, मेरे भाई को तो आता ही नहीं है खाना बनाना। तो मम्मी अभी यहाँ पे भट पीस रही है, मतलब सोयाबीन पीस रही है। तो जो ये भटवानी होता है ये सोयाबीन से बनाया जाता है। तो इसको ऐसे सिलबट्टे में पीसा जाता है। और मम्मी ने यहाँ पे ना थाली पे मसाले भी पीस लिए हैं, जिसमें सब चीज़ घर का ऑर्गेनिक है। हरी मिर्च है, धनिया है, जीरा है, हल्दी है, हरी मिर्च है, और साथ में थोड़ा सा भटवानी पीस भी दिया है मम्मी ने, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे भटवानी पीसेंगे सिलबट्टे। आग भी जला दिया है, इसमें बनाऊंगी मैं इस भटोने पे। तो सिलबट्टे से पीसी हुई भटवानी है ये। तो अब मैं चूल्हे में इस साग को बनाऊंगी। और अच्छी आग भी जला दी है मैंने। तड़के में डाल के मेरा जीरा और सरसों, और ये भी हो गया है। और अब डालूंगी मैं इसको। तो भटोनी में भी मैंने नमक मिर्ची डाल दिया है, और इसमें डाला है मैंने कुछ बेसन। तो भटोनी बन के भी तैयार हो गया है, उबलने बैठ गया है। और भटोनी भी उबलने बैठ गया है। और पहाड़ी चूल्हे में का भटोनी का स्वाद तो अलग ही होता है। लंच करने के बाद गाय बाहर निकाली और घास पानी दिया है, और अंधेरा भी हो गया है। और तरसाली के ऊपर तो कोहरा लगा हुआ है, क्योंकि आज तो बारिश नहीं लगी है। और अभी पूरा आसमान पैक हो रखा है बादलों से। मैं गौशाला से भी आ गई हूँ गाय को चारा पत्ती दे के। और अब करते हैं रात का डिनर की भी तैयारी। और मैं लकड़ी वाले किचन में आग जलाऊंगी। और चूल्हे का खाना तो अलग ही स्वाद होता है। और आज डिनर में बनने वाली है गोभी आलू की सब्जी और गेहूं की रोटी। तो चलती हूँ अब किचन में।